जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नीति में। और शुरुआत कर चुके थे मैथ्स के पहले चैप्टर परसेंटेज की, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटी सी क्लास बताई थी हमने। बढ़ते उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 2 परसेंटेज की सेकंड क्लास। अभी तक हम दो चीज सीख चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी कि हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि यदि हमें 25% को किसी भिन्न में बदलना है तो हमने क्या बताया था कि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 25 बटे 100। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हुई? 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि ये हुआ 1 बटे 4। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत से भिन्न में। अब यदि किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, यानी कि समझो जरा, जैसे मान लो मुझे 1 बटे 5 को किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो क्या बताया था? इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे? 100 से, और परसेंट का लगाना है साइन। तो 5 से कितनी बार? 20 बार, तो यानी गया 20%। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी कि मैं 25% को 1 बटे 4 भी लिखूंगा, और कहीं कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी 1 बटे 5 को मैं 20% भी लिखूंगा। तो ये चीज याद रखनी है क्वेश्चन करने के लिए। देखो, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कम समय में करना बड़ी बात है, और यही चीज हमको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो हमें वही चीजें सीखनी है, क्वेश्चन को कम समय में करना। अब जैसे बात करें कि 24, पहला क्वेश्चन की बात करूं मैं, 24 30 से कितने परसेंट अधिक है? अब यही पहला सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। अब इसी सवाल को हम देखते हैं। मैंने बताया था कि 24 30 से कितने परसेंट अधिक है। तो क्या बताया था कि सबसे पहले देखना है कि कितना अधिक है, फिर किससे अधिक है गुणा 100%, यही बताया था। तो अब मैं इसको देखूंगा रेशियो की तरफ को, क्वेश्चन को किसकी तरफ को? रेशियो की तरफ को। भाई 24 और 30 है। अब इस 24 और 30 को मैं अगर रेशियो बनाऊं तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। किसकी बात कर रहा है वो? 24 30 से कितने परसेंट अधिक? नहीं, कम है। 24 तो खुद कम है ना, कम है, सॉरी। ठीक है, तो अब मैंने ये रेशियो में बना लिया कि 24 और 30 का रेशियो कितना आ गया? 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब क्या पूछ रहा है कि 24 30 से कितने परसेंट कम है? अब जो 24 था वो कितना बन गया? 4, और जो 30 था वो कितना बन गया? 5। अब देखो रेशियो में कितना कम है? ये 4 है, 5 है, कितना कम है? ये 1 कम है। किससे कम है? 5 से, गुणा 100। तो यानी कि इसका मान कितना आया? 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20%। तो परसेंट में कितना कम है? 20। अब यदि इसी सवाल को हम एक अलग तरीके से करें, जैसे कि 24 30 से कितने परसेंट कम है, जैसे पहले वीडियो में बताया था मैंने कि भाई कितना कम है, देखो जरा, 6 कम है। किससे कम है? 30 से, गुणा 100। 6 पंजे 30 और 5 से 20 बार 20%। ये इसलिए कराया कि बड़े बड़े सवालों को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तरीका जो आपका मन करे वो कर सकते हो, लेकिन बस शर्त ये है कि क्वेश्चन को सही करना। अब इसी वीडियो में हम सवालों की तरफ को बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल जो एसएससी ने पूछा था कि ए का 26% जो है 832 है, तो ए के 31% का मान बताओ। अब सबसे पहले इसमें ए का मान निकाल लो। जब ए का मान निकल जाएगा तो 31% का मान भी निकल जाएगा। अब समझो जरा भाई, पहला तरीका तो है कि ए का 26%, तो यानी कि ए गुणा 26% का मतलब है बटे में 100 इक्वल्स टू 832। तो ए बराबर कितना होगा? 832 गुणा 100 बटे 26। अब यहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और फिर यहां से 31% की वैल्यू निकाल लेंगे। तरीका ये भी सही है, इससे निकाल सकते हो, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर दूं डायरेक्टली कि ए का 26% है, यानी कि ए का 26% कितना दिया है? 832। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 832 बटे 26%। कितना पूछ रहा है? 31%। कितना होगा? गुणा 31%। परसेंट से परसेंट कैंसिल। और काट लो, किसी से कट रहा है? 13 से काट के देखो, 13 दूनी 26, और ये 13 6 78,
बचा कितना 5 और 13 चौका 52, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 32 बार। तो यानी कि ये आया 32 गुना 31। अब 31 दूनी 62, 6 31 तिया 93, 93 और 6 कितना 99। तो यानी कि आंसर कितना आया 992। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल कि यदि ए बी का 95% है तो ए का कितने परसेंट बी है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। तो देखते हैं सवाल कि यदि ए बी का 95% है, यानी कि जो ए है वो बी के 95% के बराबर है, तो ए का कितना परसेंट बी है। अब यहां से मुझे ए और बी की वैल्यू अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म। अब मैं इसे अनुपात में ही करूंगा, सारे क्वेश्चन में किस में करूंगा अनुपात में। अब जरा देखो, मैं यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं कि ए, अब ये बी मल्टीप्लाई में था किस में आएगा डिवाइड में, बराबर ये 95/100, परसेंट का मतलब बटे 100, 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो भाई, 5 से ये 19 बार और 5 से ये 20 बार। तो यानी कि ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आई 19/20, यानी कि 19:20। अब एक चीज याद रखना, अनुपात समानुपात में पहली क्लास में मैंने पढ़ाया भी है, फिर से पढ़ाऊंगा एक बार, अभी फिलहाल के लिए समझाऊंगी। यदि मुझे कोई चीज ऐसे दिखाई दे रही कि ए रेशियो बी बराबर 19/20, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू तो 19 है और बी की वैल्यू 20 है। यदि मुझे कोई चीज ऐसे दिखाई दे रही कि a/2 बराबर b/3, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। यदि मुझे इस तरह से दिखाई दे रही कि 3a बराबर 4b, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। डायरेक्टली याद रखनी है चीज। अब जरा समझो, a की वैल्यू कितनी है 19, b की वैल्यू कितनी है 20। अब क्या पूछ रहा है, तो a का कितने परसेंट b है। फॉर्मूला याद करो पहला कि कौन बटे किसका गुणा 100%। अगर ये फॉर्मूला सही तरीके से लगा दे तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो क्या पूछ रहा है, तो a का कितने परसेंट b है, तो कौन b किसका a का और गुणा 100%। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या, अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू कितनी है 19 गुणा 100%, मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आया 2000/19%। अब इसे किस में बदलना है, इसे बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले से डिवाइड करो, 19 से डिवाइड करो किसको 2000 को, तो 19 एकम 19 माइनस किया बचा कितना 1, ऊपर से 0 उतारी नहीं चला तो एक 0 लगाई, एक और 0 उतारी, तो 19 पंजे 95, बचा कितना रिमाइंडर 5। अब इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते ऐसे हैं कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे अपोन में लिखो, डिवाइड 19 से कर रहे हैं तो 19 पे ऐसे लिखा, जो शेषफल बच रहा है उसे लिख दो ऊपर सबसे, और जो बचा यानी कि बचा क्या, ये बचा भागफल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 105 से ही 5/19%। ये हुआ इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो यानी कि समझो 180 का 15%, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि 180 के 15% में क्या जोड़े, यानी मैंने मान लिया x जोड़े कि योग इन दोनों का योग कितना हो 360 के 20% के बराबर। अब इस सवाल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो यही है, अब करें क्या भाई 180 गुणा 15/100 प्लस x बराबर 360 गुणा 20/100। बात समझ आ रही है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ये कितना है 9 दिया 27 प्लस x बराबर ये कितना है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 दूनी 72। तो x का मान कितना आया 72 माइनस 27, तो x का मान कितना है 12 में 7 गए 5 और यहां कितना बचा 6 में से हो गए 4। तो यानी कि क्या जोड़े 45। बात समझ आ रही है।
एक तो तरीका हो गया ये। अब एक दूसरा तरीका समझो जरा भाई। वो कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। जरा समझो, हवा हवा में कैसे करते हैं सवाल को। भाई 180 का 15% यानी कि 180 का कह रहा है वो 15 यानी कि 10 प्लस 5, यही तो कह रहा है, 10 प्लस 5 ही तो कह रहा है। अब इसका 10% अगर मैं निकाल लूं, देखो जरा 180 का 10%, 180 गुणा 10 बटे 100 कितना आया 18, प्लस 180 का 5% यानी कि 180 गुणा 5 बटे 100 कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 से कितने बार 9 बार यानी कि 9, कितना आया भाई 18 9 27। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 27, प्लस क्या जोड़ना चाहिए x मान लिया मैंने बराबर। अब किसका कह रहा है वो 360 का 20% यानी कि 360 का 20% का मतलब, अब मैं जो मैं यहां पे कर रहा हूं ना ये चीज मुझे पेपर में अपने दिमाग में करनी है, तब क्वेश्चन होगा। अब देखो 360 का 20%, अब 360 का 20% मुझे पता है कि 360 गुणा 20 बटे 100 आना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जानी है ना। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होनी है तो 1 जीरो ही 1 जीरो ये खत्म हो जाएगी, तो 36 दूनी कितना आ जाएगा डायरेक्टली 72। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 72 माइनस 27, तो x का मान कितना आया 45। बात समझ आ रही है। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। का योग, का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। तो पहला तरीका भाई मैंने मान ली संख्या x है और x का पहले 40% यानी कि 40%, फिर प्लस इसी का कितने परसेंट 30% यानी कि x का 30%, और ये कितना दिया है 70। यहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब जरा समझो भाई 40x 30x तो ये कितना हो गया 70x, और परसेंट का मतलब कितना अपोन में 100 बराबर 70। तो ये हो गया x बराबर 70 गुणा 100 बटे 70, और 70 से 70 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 100। एक तो तरीका हो गया ये, लेकिन दूसरा तरीका पे आप एक चीज देखो, जब भी इसमें कुछ चीज माननी पड़े, जैसे कि कोई संख्या a से 20% अधिक है, जैसे समझो जरा कि a और b है और वो कह रहा है कि a जो है b से 20% अधिक है, तो मैं b को 100% मान के चलूंगा, प्रतिशत में कितना मान के चलूंगा 100%। यदि b 100 है तो a b से 20% अधिक है, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी है 120। तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में जो वो क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या को ऐसे ही मान के चलूंगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40%, तो किसी संख्या का 40% कितना होगा, संख्या अपने आप में कितनी है 100 है, तो इसका 40% यानी कि 100 का 40% यानी कि 40 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो संख्या कितनी आ गई 40%। अब उसी संख्या का 30%, तो संख्या कितनी हो गई 30%। इनका योग कितना होगा टोटल 70%, और 70% की वैल्यू कितनी दी है 70, तो 1% का मतलब कितना 70 बटे 70 यानी कि कितना 1, और संख्या है कितनी अपने आप में 100%। जब 1% का मतलब 1 है तो 100% का मतलब कितना होगा 100। खत्म। बात समझ आ रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या है। जैसे समझो भाई मुझसे पूछा कि 100 का 20% का 30%, कुछ भी पूछता चला जाए, कहीं तक भी पूछता चला जाए, क्या करना है 100 का मतलब गुणा 20% यानी कि 20 बटे 100, का मतलब गुणा 30% यानी कि 30 बटे 100, और आगे पूछता तो वही करता और इसको सोल्व करके आंसर आ जाता। बात समझ आ रही है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल कि भाई 640 का 30% यानी कि 640 और 30% का मतलब है 30 बटे 100 गुणा, अब 12.5%, अब या तो इसे इस तरीके से लिख लो कि 12.5%, परसेंट का मतलब है बटे 100 यानी कि 12.5 बटे 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक जीरो नीचे, तो यानी कि कितना आएगा 125 बटे 1000।
अब या तो इसे इस तरीके से लिख लो, क्या ये मुझे ये चीज नहीं दिख रही, 12.5% नहीं दिख रहा है, और 12.5% को मैंने तुम्हें बताया था भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/8। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख लूंगा कितना 1/8 गुणा, अब ये 16.66% है, यानी कि अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में देखूं तो ये है 16 सही 2/3, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1/6 की भिन्न में, ये परसेंट है तो ये भिन्न में किसकी वैल्यू होती है 1/6 की। अगर ऐसे याद ना हो तो इसे करके देख लो, वरना अच्छा यही है कि तुम इन्हें याद कर लो। अब जैसे देखो अगर इसे काट के देखो तो 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 1 0, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आया 1/8। बस ये इतना बड़ा ना लिख के मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1/8 टाइम बचाने के लिए। अब जैसे 66.66% था, इसे मैं ये भी लिख सकता था, अब देखो 16 3 48 और 2 50/3, अब परसेंट का मतलब क्या है अपोन में 100, 50 दूनी 100, तो यानी कि कितना है 1/6। तो ये सारा समय बचाने के लिए मैंने इसे डायरेक्टली कितना लिख दिया 1/6, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में जल्दी से जल्दी करना और ठीक करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/6। अब इसे सोल्व कर लो, देखो जरा 1 2 1 2, 8 8 जा 64, 3 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार 4 बार, तो इसका आंसर कितना आया 4। बात समझ आ रही है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, और ये वही सवाल है, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि मैं वही सवाल बोर्ड पे कराऊंगा जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए होंगे। तो कृपया करके इनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि छोटी छोटी चीज ही हमें इमारत की तरफ को लेकर चलती हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।